कभी किसी पक्षी को घोंसले की नींव बनाते हुए देखा है। अथक परिश्रम करके तिनका तिनका इकट्ठा करके वह पंछी अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है। और फिर कहीं से तेज आंधी आती और भारी वर्षा होती है और उसका घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर वह पक्षी क्या करता है? वह रोता नहीं, विलाप करता नहीं, वह बिना विलंब करे फिर से अपना घोंसला बनाना प्रारंभ कर देता और सफलता पाता। फिर हम क्यों छोटी छोटी और असफलता से भयभीत होकर परिश्रम करना छोड़ देते? एक बात सदा स्मरण रखिए, हर वृक्ष कुल्हाड़ी से एक मार से नीचे नहीं गिरता, हर चट्टान घन से एक पहाड़ से नहीं टूटती। सफलता पाने के लिए अनावरण परिश्रम करना मात्र एक मार्ग है। स्वीकारा सत्य का भी कारण मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? आपका पेट स्वीकारता है कि वह भर चुका है और आप भोजन करना बंद कर देते। जब आपको निद्रा आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी व्यसन को रोकना तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका। वह लालच हो या मदिरापान, उस व्यसन का त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस व्यसन के बंधा था। हम में से ऐसा कोई नहीं है जिनकी परछाई सदैव उनसे दूर रहते हैं। हमारे परछाई सदैव हमारे साथ रहता। कदाचित हमारी परछाई ही हमारे कर्मों के फलों का संकेत। कदाचित इसी कारण कई बार हमें अपनी परछाई से भय भी लगता, परंतु इस भय से निवारण पाने का एक साधन अवश्य वो है सूर्य की ओर मुख करना या किसी प्रकाश के स्रोत की ओर मुख करना, क्योंकि हमें हमारी परछाई दिखाई नहीं देती। यदि इसे जीवन के संदर्भ में देखें तो ये प्रकाश का स्रोत, यदि आपके मन में शुभ कर्म करने की इच्छा है तो आपको कभी भी अपने कर्मों के फल खराब नहीं होगा, क्योंकि यदि आपका मन शुद्ध होगा तो आप एकदम शुद्ध होंगे और शुद्ध कर्मों का फल कभी अशुद्ध नहीं हो सकता है। आज मैं आप सबको एक कथा सुनाता हूँ। एक दिन प्रातः एक व्यापारी अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काट दी। व्यापारी घबरा गया, वह फिर से घर लौट गया और शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। और जब वह पुनः अपने घर से निकला, वह वाहन जा चुका था जिससे राजा तक पहुंचकर उसे भेंट देनी थी। राजा को भेंट नहीं मिली। राजा क्रोधित हो गए। राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया। इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर पर अपनी पत्नी से लड़ बैठा। पत्नी अपने बच्चों समेत मायके वापस चली गई और उस व्यापारी के जीवन में यदि कुछ रह गया था तो केवल अंधकार, और इन सब का कारण वो उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका मार्ग काटा था। ऐसा ही एक दूसरा व्यापारी राजा को भी देने निकला और उस व्यापारी का मार्ग भी एक बिल्ली ने काट दिया। व्यापारी तनिक घबराया, परंतु उसने आगे बढ़ना अधिक उचित समझा। राजा तक वो समय पर पहुंचा। उसने राजा को भेंट दी। राजा प्रसन्न होकर राजा ने व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी। स्वर्ण आभूषण थी। जब व्यापारी घर पर पहुंचा तो पत्नी को आभूषण और अपने बच्चों को देने के लिए वस्त्र थे। उसके पास हर और प्रसन्नता थी। समझ रहे हैं ना? दोनों के साथ एक ही प्रकार की घटना हुई, परंतु दोनों की प्रतिक्रिया भिन्न थी। ठीक ऐसा ही हमारा जीवन भी, हमारे जीवन में प्रारंभ का अपना स्थान है, परंतु उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया, हमारी सोच का प्रभाव, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देता। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखें। आपका जीवन सदैव आनंदमय रहेगा।
आप एक दो पात्रों को देख रहे, मेरे इस पात्र में जल और यह पात्र मिष्ठान से भरा हुआ, दोनों ही मात्र भरे हुए हैं। परंतु देखें, मिश्री को जल में मिला दीजिए, जल ने मिश्री को अपना ली, मिश्री ने अपना अस्तित्व खो दिया, परंतु जल को अभिमान है कि उसका अस्तित्व अभी भी बना हुआ है। परंतु जो इस जल को चखेगा उसे अवश्य पता चल जाएगा कि यह जल अब वह चल नहीं रहा, अब शरबत बन गया। हमारा क्या, हमारे बलिदान ही ऐसे ही होते हैं। जो इस बात को अनुभव करते वो समझ सकते। वैसे ही हमने समय की धारा को बदल दिया। जो बलिदान देते हैं उनका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता। अभी तो उनका बलिदान संसार में कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य लाता है। हम सभी कभी न कभी, कहीं ना कहीं अपने जीवन में यात्रा अवश्य करते। हमारी यात्रा में कभी पक्के रास्ते आते तो कभी कच्चे रास्ते। यात्रा पक्के रास्ते मनुष्य बनाता है और कच्चे रास्ते जानते हैं कैसे बनते हैं। चलते चलते बन जाते हैं। जो लोग एक स्थान से जाते, दो पैरों के दबाव से नीचे की घास कुचल जाता है। बार बार इस मार्ग से जाने से धीरे धीरे मार्ग स्वतः ही बन जाता है। और यही जीवन है। जब आपके जीवन में आपको मार्ग न मिले तो रुकिए नहीं, आगे बढ़ते रहिए और आपके पैरों के दबाव से मार्ग स्वतः ही बन जाएगा। हम सभी अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, ना उसके लिए हम रात दिन परिश्रम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु फिर भी असफल हो जाते हैं। परंतु ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा आप सबने, क्योंकि सफलता पाने का मंत्र बड़ा कठिन नहीं, बड़ा सरल है। उचित विचार, उचित समय, उचित स्थान पर उचित प्रहार। जब आपके विचार, समय, स्थान और प्रहार यानी परिश्रम उचित है तो सफलता आप ही को मिलेगी। जिस प्रकार लोहार एक लोहे से कुछ बनाते समय उस लोहे को सही आकार आने तक की प्रतीक्षा करता है और समय आने पर उचित स्थान पर पर्याप्त बल से प्रहार करता है और लोहा आकार ले लेता, ठीक उसी प्रकार आपकी सफलता भी आकार ले लेती है। हम सभी को अपने जीवन में कभी निराशा मिलती है, कभी सफलता मिलती है और अधिकतर लोग इसके पश्चात भाग्य का रोना लेकर बैठ जाते हैं। कुछ कहते हैं कि जिस स्थान पर मैं हूं उसे कई ऊंचे स्थान पर होने के योग्य था, परंतु नहीं जा पाया। किसी को पीड़ा है कि उसे जो मिलना चाहिए तो उसे नहीं मिला। भाग्य ही बुरा था। क्या होता है भाग्य क्या है? वन में खराब पुष्प देवताओं को चढ़ाया जाएगा। क्या किसी सुंदरी के बालों में वो सजेगा या फिर उसे कुचलकर उत्पात बना दिया जाएगा? यह सब एक के नियंत्रण में नहीं होता, परंतु जब तक उस पुष्प का अस्तित्व है, सुगंध बिखेरेगा, बिखेरना उसके वश में अवश्य है। परंतु भाग्य हमारे वश में नहीं, और जो हमारे वश में नहीं उसके लिए दुखी होने से क्या होगा? कर्म करना वश में है, कीजिए और धीरे धीरे भाग्य आपके वश में आ जाएगा, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। सम्मान, मनुष्य के जीवन में सम्मान का बहुत अधिक महत्व है। वो उसे अपने हृदय को अपने मन से जोड़कर रखता है। कदाचित इसीलिए हम शत्रु के सम्मान पर चोट पहुंचाते ताकि उसे पीड़ा पहुंचाई जा सके, परंतु ऐसा करने से सावधान रहें। मित्रों, शरीर पर लगी चोट मनुष्य भुला सकता है, परंतु उसके सम्मान को लगी चोट उसे जीवन भर पीड़ा देती है। और स्त्री के मान सम्मान पर लगी चोट उसे उस सीमा तक ले जाती है जहां उसे केवल प्रतिशोध दिखाई देता है। यदि अपने शत्रु को जीतना है तो प्रेम से जीते, अपने कर्मों से जीते हैं। उन्हें अनुभव करवाएं, एक ही उनसे भूल हुई है। किसी के सम्मान को ऐसी चोट पहुंचाई, वह आपका नाश करने पर उतर आए। स्मरण रखें, किसी का अपमान करके आपके हृदय को कदाचित थोड़ा संतोष आ जाए, परंतु उस अपमान से आपका यह हृदय को आघात पहुंचा है और अपने लिए एक शत्रु और बढ़ा लेते हैं। हम सब शीघ्र ही सफलता चाहते हैं,
सारी संपत्ति और सुख चाहते हैं। और ऐसे में कई बार हम छोटे मार्गों का चयन कर लेते, वह मार्ग जिनमें परिश्रम नहीं होता। जिनमें होता है तो केवल छल कपट था और भाग्य का सहारा, जैसे कि इंसान कोई जुए के खेल में लगाता है, कोई दांव लगाता हुआ, और यह भूल जाता है कि जुआ एक ऐसा दलदल है जिसमें एक बार गिरे तो सर्वनाश से पहले निकलना असंभव है। यदि आप जीते तो और जीतने की भूख बढ़ जाती, और यदि आप कुछ हार बैठे तो उसे भुना पाने के लिए आप फिर से खेलेंगे। मनुष्य को यह आभास ही नहीं होता कि अपनी संपत्ति के साथ साथ अपनी मानवता, अपने संस्कार, अपना धर्म और अपना उत्तरदायित्व सभी को एक ही भेंट चढ़ा देता है। इसलिए कुछ पाना है तो परिश्रम से पाए। यदि कुछ जुए में जीतोगे तो वह उतना शीघ्र ही खो दोगे, क्योंकि उसे परिश्रम से पाया नहीं गया है। और उसकी रक्षा करने के लिए आपके मन में स्वाभाविक प्रयास भी नहीं होंगे। क्षमा आपके मन से प्रतिशोध और शत्रुता जैसे भावों को समाप्त करती है। क्या प्रत्येक का अपराध क्षमा करने के योग्य होता है? नहीं, कभी कभी उसे क्षमा करके हम उस व्यक्ति को और बड़ा अपराध करने की प्रेरणा देते हैं, और ऐसा ही अपराध है स्त्री का मान भंग करना, जिसमें क्षमा की कोई व्यवस्था नहीं है। परंतु यदि वो नरभक्षी हो जाए तो उसके केवल दो फल होते हैं, या तो पिंजरा या फिर मृत्यु की ओर। कुछ परिस्थितियों में क्षमा के स्थान पर दंड देना आवश्यक होता है, क्योंकि दंड का भय है जो लोगों को वह अपराध करने से रोकता है। संसार में सबसे बड़ा क्या है? अभिमान और बाहुबल, या विश्वास और आस्था? निश्चित रूप से बाहुबल के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। मनुष्य अपने बाहुबल से पर्वत को मैदान बना सकता है, सागर सुखा सकता है, मरुस्थल में नदियां बहा सकता है, परंतु बल को सहारा होता है विश्वास का। यदि मन में विश्वास न हो तो बाहुबल किस काम का? बोझ कौन सा? बल्कि मोर आकाश की ओर ताकते, वह विश्वास ही तो है जिसके कारण वर्षा होती है और दोनों की प्यास बुझती है। परंतु आपके बाहुबल का सामना धर्म के विश्वास होता है, तो बाहुबल हार जाता है और जीता है। विश्वास विजय होती है। आस्था की आप सत्य के मार्ग पर चल रहे और आप अपने इश्क में आस्था रखते हैं, तो किसी भी पार्टी का बल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कभी सोचा है, हमारा जीवन उस रेत की घड़ी की भांति है जो रेत नीचे गिर चुकी है। वह हमारा अतीत है जो अब भी ऊपर है, हमारा आने वाला भविष्य है, और वर्तमान में यह संकुचित स्थल है जहां से धीरे धीरे करके रेत गिर रही है। अर्थात हमारे पास जीने के लिए यह एक क्षण है, उसका उपयोग कैसे करना है यह हम पर निर्भर करता है। जो बीत गया इसका दुख मनाना है, या जो भविष्य में होने वाला है उसकी प्रतीक्षा में क्रोध करना है। सब कुछ करने के लिए यहाँ एक क्षण है। प्रसन्न रहना है तो उसके लिए भी यही एक क्षण है। प्रतीक्षा करते रहोगे तो ये पल भी भूतकाल में बदल जाएगा। इसलिए आनंद के परोपकार के लिए प्रतीक्षा न कीजिए। आपके पास जो पल है उसका भरपूर सदुपयोग कीजिए, क्योंकि घड़ी को पलटकर आप ऐसे समय अवश्य गिन सकते हैं, परंतु अपना बीता हुआ समय आप वापस नहीं लौटा पाएंगे। मनुष्य के जीवन में संतान का बहुत महत्व है। उस संतान के लिए कितने कष्ट सहायता उसे पालता है, पोसता है, और यदि यही संग संताप का कारण बन जाए तो क्या उसका दोष है? अधिकतर यह दोष हमारे लालन पालन का होता है। बचपन में बालक के हठ को बांधकर हमें आनंद की अनुभूति अवश्य होती है, परंतु धीरे धीरे अपने बालक के हठ को मानकर उसके हठ के दास हो जाते हैं।
एक हाथी उद्दंड और संस्कारी संतान उस सूखे वृक्ष के समान होती यदि जिसमें आग लग जाए तो वो सारे वन को भस्म कर डाली। और स्मरण रहे जब उसमें अग्नि लगती है तो सबसे पहले वह स्वयं के घर को ही भस्म करती है। इसलिए जब आवश्यकता हो तो अपनी संतान के हाथ का विरोध कर उसे रोके, क्योंकि यदि समय रहते न किया गया तो भविष्य में इस समस्या के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। प्रतिज्ञा बच्चन यह सब मनुष्य ने समाज को सही दिशा में रखने के लिए बनाए। मनुष्य क्या जिसके जीवन में नियम न हो, जिनका पालन न करें, परंतु उस समय के साथ चलने के लिए नियमों को बदलना भी आवश्यक होता है, क्योंकि यह आजकल समय ही तो है जो बीत जाने के पश्चात इतिहास बन जाए। यदि आवश्यकता पड़ने पर नियम और प्रतिज्ञा भंग न की जाए, समय की मांग के अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया न बदली जाए, तो इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। आवश्यकता पड़ने पर आपकी तोड़ी हुए एक प्रतिज्ञा, एक बंधन कभी कभी पूरे मानव इतिहास को बड़े विनाश से बचा सकता है। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।